बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मुतफरक मशक सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। इसमें देखें लिखा हुआ है दरई ज़ैल को मुख्तसर कीजिए। इनको सिर्फ मुख्तसर करना है। ये पहली जोज देखें। पहली जोज है 81 वाई की ताकत नफ़ी 12 एक्स की ताकत नफ़ी 8 का चौथा जज़र। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हल करते वक्त पहले भी बताया था पीछे मशक में भी कि ताकतों को मुस्बत बनाते हैं और जज़र को ख़त्म करते हैं। ये चौथा जज़र है तो 1/4 ताकत लिखेंगे। ये ज़रा गौर से देखें। इसमें लिखा हुआ है 81 तो 81 का 81 रहेगा और उसके बाद वाई की ताकत नफ़ी 12 लिखा हुआ है। जब इसको बटा बनाना है तो मुस्बत बनाना है तो बटे में चला जाएगा। ये लाइन के लेकर लगा लेंगे और देखें ये वाई की ताकत नीचे आके मुस्बत हो गया। अगर नीचे मनफी हो तो ऊपर ले जाएं, अगर ऊपर मनफी हो तो वो बटा डालकर नीचे ले आएँ। एक्स की ताकत नफ़ी 8 है तो उसको भी बटे में ले आएँ। एक्स की ताकत 8 मुस्बत हो गया। अब देखें सारी रकमें जो हैं वो मुस्बत हो गई। 81 पहले ही मुस्बत था। एक्स की वाई की ताकत नफ़ी 12 ऊपर मनफी था नीचे ले आए तो मुस्बत हो गया। एक्स की ताकत मनफी 8 ऊपर मनफी था नीचे ले आए तो मुस्बत हो गया। अब ये ज़रा गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा जज़र 4। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ताकत है होल की कौन सी पावर 1/4। ये चौथा जज़र हो तो 1/4, पाँचवा हो तो 1/5। इस तरह जो भी जज़र हो वो इसके मुताबिक लिख लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप ये करते हैं कि अगर कोई तजिया करने वाली हो तो उसकी तजिया कर लेते हैं। ये 81 है, सिर्फ एक ही अदद है, उसकी तजिया करनी है। ये 81 की तजिया पहले करें, ज़रा देखें। 3 2 बार 6, 2 बच गए हैं। 21 7 3 बार 21, फिर 3 9 3 बार और फिर 3 3 बार 9। तो कितने आ गए हैं? 3 1 2 3 4, यानी 4 3 आए हैं। आपने अभी तजदीद की है 81 की तो उसमें आया है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी 4 दफ़ा आया 3। तो बटे में ये उसी तरह बेशक एक्स पहले लिखें या बाद में लिखें, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब होल पावर देखें ज़रा, ये 1/4 है। अब अगला स्टेप आपने ये करना है कि ये पावरों में जो तजिया की हुई हैं ये देखें किसकी पावर है। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 कितनी दफ़ा आया? 4 दफ़ा। तो 3 की ताकत 4 बटा। अब ये देखें y की ताकत 12 है, x की ताकत 8 है और ये 1/4 जो तजी है, ये सॉरी ताकत है, ये तमाम रकमों की है। इसकी ऊपर भी थी नीचे भी है, ये तीनों की। तो क्योंकि होल पावर है तो लिहाजा इसकी भी इसके साथ भी 1/4 पावर ले लेंगे, इसके साथ भी 1/4 पावर लहदा कर दी। ताकत जब लहदा करेंगे तो ताकत से ज़रब खाएगा। अब नीचे ज़रा गौर से देखें, ये 4 4 से कट गया है। ये 4 1 बार 4 4 2 बार 8, 4 1 बार 4 तो 4 3 बार 12। तो बाकी देखे रह गया 3 बटा ये y की ताकत 3 x की ताकत 2। ये आंसर आ गया है। अब बेशक आप इसको पहले लिख रहे हैं 3 बटा x की ताकत 2 y की ताकत 3। आपने सिर्फ इतना ही जवाब लिखना है, ये आंसर है। अब ये दूसरी जोश देखें, 25x की ताकत 10 n, y की ताकत 8 m और होल जज़र है। होल जगह अंडर रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो अंडर रूट है ये 25 का भी है, x की ताकत m 10 n का भी है और y की ताकत 8 m का भी ये जज़र है। तो जज़र बेसिकली 1/2 पावर होती है। देखें ज़रा, ये देखें रकम ज़रा। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि तजिया करना। ये देखें 25 की तजी बनी 5 ज़रब 5। और उसके बाद x की ताकत देखना है, अगर मनफी है तो मुस्बत करना है, ये पहले से ही मुस्बत है। ये उसी तरह y की ताकत जो 8 m है ये भी पहले से ही मुस्बत है। और उसके बाद ये जज़र लगा हुआ है, देखें ये सारे का, तो इसको होल पावर लिख लेंगे। कौन सी पावर लिखेंगे? 1/2, क्योंकि ये जज़र है तो जज़र क्या होती है? 1/2 ताकत होती है। ये सारे की है इसलिए सारे की ताकत लिख लिया। अब 5 ज़रब 5 को देखें क्या लिखेंगे? 5 की ताकत 2, x की ताकत 10 n
और y की ताकत 8m। ज़रा गौर करें, ये 1/2 जो ताकत है ये इन तीनों रकमों की थी, तो लिहाजा 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब ज़रा तवज्जो करें, तो यहाँ पे ये 2 2 से कट गया है, बाकी सिर्फ 5 रह गया है। ये 2 2 से कट गया तो बाकी रह गया 5n, x की पावर 5n। और y इसी तरह 2 2 से कट गया तो बाकी 4m, y की पावर 4m। ये आंसर है, इसी तरह ही लिख रहे हैं। अब तीसरी जोड़ देखें, x की ताकत 3, y की ताकत 4, z की ताकत 5 बटा x की ताकत नफी 2, y की ताकत नफी 1, z की ताकत नफी 5 होल पावर 1/5। सबसे पहला काम मैंने यही बताया था कि जो ताकतें नफी में हैं उनको हमने मुस्बत बनाना है, तो वो नीचे वाली ये तीनों रकमें जो हैं इनकी पावर माइनस है, इनको हम ऊपर ले जाएंगे ताकि मुस्बत हो जाएं। ये ज़रा गौर करें, मैंने रकम लिखी हुई है, तो ये देखें ये ताकत नीचे -2 है, तो इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। x की ताकत 3 है तो ये नीचे से ऊपर जाके ये भी हो जाएगा x की ताकत 2 जमा हो जाएगा। और उसके बाद ये y की ताकत 4 है, नीचे y की ताकत, ये y की ताकत 4 पहले ही ऊपर मुस्बत था, y की ताकत नीचे से -1 ऊपर जाके ये भी जमा हो गया। और उसके बाद z की ताकत 5 पहले ही मुस्बत है, जो मुस्बत हो वो उसी जगह पे रहने देते हैं, जो माइनस हो उसको सिर्फ नीचे हो तो ऊपर ले जाते हैं, अगर ऊपर हो तो नीचे ले जाते हैं। ये नीचे -5 है तो ऊपर ले जाएंगे, जमा 5 हो जाएगा। अब होल पावर देखें 1/5 लिखा हुआ है ये। अब देखें ये सास जो है ये x है, तो ये ताकतें जो है वो जमा हो जाएंगी एक ही सास पर, तो 3 जमा 2 बेशक डायरेक्ट 5 लिख लें या 3 जमा 2 एक दफ़ा लेके फिर नीचे कर लें 3 जमा 2। इसी तरह y की भी ताकतें 4 जमा 1, तो इसी तरह z की भी 5 जमा 5 और होल पावर ये 1/5। इसके फौरन बाद ये स्टेप भी लिखा जा सकता है डायरेक्ट भी, ये ना भी लिखे दरमियान दूसरा तो फिर भी है रहा है, क्योंकि x की ताकत 3 है, नीचे से ऊपर जाएगा जमा हो जाएगा, एक ही x पर ये ताकतें लिख सकते हैं। इसके फौरन बाद ये तीसरा स्टेप लिखा जा सकता है, गलत नहीं होगा। अब उसके बाद ज़रा गौर करें, तो ये x की ताकत बन गया 3 जमा 2 5, y की ताकत 4 और 1 5, z की ताकत 10। अब ये 1/5 जो ताकत है ये तीनों की है, उसी तरीके से ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पावर को 1/5। ये देखें 5 5 से कट गया, ये भी 5 5 से कट गया, तो इधर 2, तो बाकी देखें रह गया है x की ताकत 1, y की ताकत 1, z की ताकत 2, यानी x y z स्क्वायर। ये आंसर आ गया है। अब ये चौथी जो देखें, 32x की ताकत नफी 6, y की ताकत नफी 4, z बटा 625 x की ताकत 4, y z की ताकत नफी 4 होल पावर 2/3। तो इसको भी उसी तरीके से मौसे करना है, पहले जो ताकतें मनफी हैं वो मुस्बत करनी है, यानी अगर ऊपर से मनफी हो तो नीचे ले आए, अगर नीचे मनफी हो तो ऊपर ले जाएंगे, और फिर होल पर तजजियाँ करेंगे जिन जिन की होती हैं 32 और 625 की। तो देखें ये सवाल मैंने रकम लिख ली। देखें ज़रा इसमें सबसे पहले तजजियाँ करनी है 32 और 625 की। पहले 32 की तजजी देखें, तो 32 की तजजी देखें ज़रा, 2 16 2 बार 32, फिर उसके बाद 2, तो ये 8 2 बार 16। अब ये 8 रह गया, इसको फिर देखें, ये 2 4 2 बार 8, और ये 2 2 बार 4, 1 2 3 4 5, 2 कितने आए हैं 5, तो लिहाजा 32 की जगह पे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 5 दफ़ा लिखेंगे। तो ये देखें 32 की जगह पे हम लिखने लगे हैं, ये हमने लिख लिया 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 दफ़ा ये 2 आया इसलिए हमने लिख लिया। और उसके बाद बटे में ज़रा देखें, बटे में आया हुआ है 625, उसकी भी तजज़ीह करनी है। तो ये 625 को देखें, 5 एक बार 5 5 2 बार 10, 5 5 बार 25 125, फिर 5 से, तो 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, फिर 5 से, तो 5 5 बार 25, और 5 एक बार कितने 5 आए हैं 1 2 3 4, 4 5 आ गए हैं, तो 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 लिखेंगे 625 की जगह पे।
तो फिर यहाँ पे लिखें 625 है बटे में, तो इस बटे में लिखेंगे 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। ये देखें। उसके बाद अब देखें कि कौन कौन सी ताकत जो मुस्बत है और कौन कौन सी माइनस है। तो ये x की पावर जो लिखी हुई है -6 ये मनफी है, इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि नीचे ये x की 4 पहले से मौजूद है, ये जमा है, और ये -6 है, ये नीचे आके जमा हो जाएगी -6। उसके बाद y की ताकत देखें, ये y की ताकत नीचे 1 जमा किया है, y की ताकत नफी 4 ऊपर मनफी है, ये भी नीचे आके जमा हो जाएगी, y की इकट्ठी कर दी। अब z की तरह देखें, z वाली ऊपर जमा है, नीचे मनफी है, -4, तो नीचे से ऊपर जाके ये -4 हो गया। देखें नफी 4 ऊपर जाके आ जाएगा -4। z वाली भी इकट्ठी हो गई, x वाली भी और y वाली भी और मुस्बत भी हो गई। अब जरा गौर करें, अभी होल पावर लिखी हुई थी, होल पावर क्या है 2/3, तो यहाँ पे लिखें 2/3 होल पावर। अब इनको भी ताकतों की शक्ल में लिखें, 2 ज़रब 2 कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा, तो 2 की ताकत 5। अब z देखें, ये बन गया 4 और 1 5। इसी तरह ये 5 ज़रब 5 ये कितनी दफ़ा है, 5 की ताकत 4, और ये x कितनी दफ़ा आया है 6 और 4 10, और y की ताकत 5, और ये होल पावर जो है ये अभी उसी तरह ही है, इसको हमने नहीं छेड़ा, 2/3। ये होल पावर जो है 2/5 है, तो यहाँ पे हम 2/5 लिखेंगे, ये गलती से मैंने 2/3 लिख दिया है, ये 2/5 ही है। देखें अब ये 2/5 जो पावर है ये हर एक की अलग-अलग कर देंगे, यहाँ पे कर लें, 2 की ताकत 5 ज़रब 2/5, z की ताकत 5 ज़रब 2/5 बटा। आप देखें ज़रा, इसी तरीके से ये 5 की ताकत 4 है, तो ये भी 2/5, x की ताकत 10 है, तो ये भी 2/5, y की ताकत 5 है, तो ये भी 2/5। ये देखें, अब ये जो मौसर हो सकते हैं उनको कर लें, जो नहीं हो सकते वो उसी तरह रहने दें। अब जो बाकी बच गया वो इधर लेके लें। 2 की ताकत ये देखें कितना बचा हुआ है 2, 2 की ताकत 2, z की ताकत कितना बचा हुआ है 2। अब ये 2 की ताकत देखें कितना बचा हुआ है 5, सॉरी 5 की ताकत कितना बचा, 4 2 बार 8/5। x की ताकत कितना बचा हुआ है 2 2 बार 4। y की ताकत कितना है सिर्फ 2, ये देखें ये 5 5 से कट गया है, सिर्फ ये वाला 2 जो 2 2 बार ये 4 बना था, x की ताकत 4। अब यहां पर जरा गौर करें कि 2 की ताकत 2 होता है 4, z की ताकत 2 बटा, याद रहे कि जितना बटा है ये देखें ये गैर वाजिब कसर बन गई है 8/5, तो हम 8/5 को इस तरह लिख सकते हैं, 5 पे तकसीम करके देखें जरा 3, 1 सही 3/5, तो 1 सही 3/5 को 1 जमा 3/5 हम लिख सकते हैं। तो लिहाजा इस 5 को हम इस तरह लिख लेंगे, 5 की ताकत 1 जमा 3/5, x की ताकत 4, y की ताकत 2। अब ज़रा गौर करें कि ये 4x की ताकत, ये बाकी सारी रकम उसी तरह रहेगी जैसे लिखी हुई है देखें, लेकिन इसको ज़रा अलग-अलग कर दें। 5 की ताकत 1 ज़रब 5 की ताकत 3/5, x की ताकत 4, y की ताकत 2, तो ये 4 z की ताकत 2 बटा, ये 5 उसी तरह ज़रब, ये 5 की ताकत 2 इतना ही रहने दें, ये काफ़ी है। मैं ज़रा साफ सुथरा करके लिखने लगा हूँ और कुछ भी नहीं करने लगा। x की ताकत 4, y की ताकत 2, यही जवाब है। अजीज तुलबा, इस आखिरी जुज़ को ज़रा दोबारा से एक दफ़ा देखें और फिर कॉपी पर करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए ताकि मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। थैंक यू।